हेलो बहन, क्या हाल है आप सभी। तो बच्चों बच्चों आज हम पी ब्लॉट एलिमेंट जैसे कि इसमें हम काफ़ी हमने डिटेल बात करूँगा और इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट होगा सारी हम लोग एक बाई एक करके सब पढ़ेंगे। बस तो समय लगेगा, हर चीज़ हम लोग बाय द वे मतलब लाइन बाय लाइन हर चीज़ हम लोग और अच्छे से मतलब एकदम डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। पी ब्लॉक एलिमेंट जो कि मैंने जनरल चीज़ें मैंने अपने इससे पहले जनरल वीडियो मैंने डाला हुआ है। उसमें मैंने बोर्ड पे एकदम बढ़िया से मतलब तुम बोल सकते हो 46 मिनट 41 मिनट का वीडियो है करीब करीब। और उसमें मैंने जितनी भी जनरल चीज़ें हैं, फैमिली का नाम, इनर पेयर इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने बता दिया है यार। अगर तुम्हें बस 41 मिनट निकालते तुम वो वीडियो देख लो तो थोड़ी और तुम्हें बेसिक समझ में आ जाएगी कि कहाँ कैसे कब क्या हुआ। ये तुम्हें जनरल एक आइडिया हो जाएगा, ठीक है बच्चों। क्योंकि देखो ये एनसीईआरटी चल रहा है, ठीक है। एनसीईआरटी हाइलाइट सीरीज में मैं पूरा एनसीईआरटी ले चला हूँ, मानता हूँ। लेकिन यार तुम्हें हर चीज़ तब आएगा जब तुम्हें जनरल चीज़ें मालूम हो जाए ना। अब जैसे कि पीरियोडिक प्रॉपर्टी में आयोनाइजेशन एनर्जी, साइज, एटॉमिक रेडियाई, ये सारी चीज़ है। ये सारी चीज़ जो कि अटक जाता है इंसान अगर नहीं आता है। पीरियोडिक प्रॉपर्टी अगर नहीं पढ़ा रहेगा तो बंदा जाहिर सी बात है अटकेगा। आप ही नहीं, कोई भी स्टूडेंट हो रहा, कोई भी नीट एस्पिरेंट हो रहा, वो भी अटकेगा। तो बच्चों जब तक जनरल चीज़ें नहीं क्लियर रहेगी तो आप आगे नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा समय निकाल लो, वो वीडियो देख लो, फिर यहाँ पे आओ, तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा। रियलिटी बता रहा हूँ यार, रियलिटी है। बार विश्वास चलते देखो तो, ठीक है। हाँ, और ये बात है बच्चों, आपके ही चैनल पे जाहिर सी बात है आप तो इतना मालूम चल जाए हो रहा कि आपके ही चैनल पे एनसीईआरटी हाईलाइट से चल रही है। कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि अभी तक हमने सब कवर कर रहा हूँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो मतलब अगर बात कर दी जाए कर रहा हूँ। फिजिक्स तो अभी धीमे धीमे चले, लेकिन बायो की बात कर दी जाए और केमिस्ट्री की बात कर रही है तो हम लोग हाइड्रोकार्बन ख़त्म कर चुके हैं। अब हम लोग वो क्या इनऑर्गेनिक का ये चैप्टर पीरियोडिसिटी हम लोग ने ख़त्म कर रखा है। हाइड्रोजन कर लिया है, यस ब्लॉट हो चुका है। तो बच्चों अब आपकी बारी है। हम लोग तो अपनी तरफ से पूरा देने के जितने भी ज्ञान है सब देने का प्रयास कर रहे हैं। अब आपके ऊपर है कि आप कितना ज्ञान लेने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। चलो इसी बात पे अब हम लोग चलते हैं चैप्टर पे। एक मिनट। इंडिविजुअल हो जाते यार, एक मिनट हो जाओ। चलो। अपी ब्लॉट एलिमेंट, अपी ब्लॉट एलिमेंट में हम लोग पहले जैसे कि अगर कोई बच्चे नहीं जान रहे हैं तो वो बात हम बता दे रहे हैं, ठीक है। यहीं पे देखो, पी ब्लॉट एलिमेंट जनरली हम लोग क्यों बोलते हैं। पहली चीज़ तुम्हें ये मालूम होना चाहिए पी ब्लॉट में कितने ऑर्बिटल आते हैं, 3। ये बात आपको मालूम होना चाहिए। पी ब्लॉट में 1 2 मतलब कुल मिलाते जब भैया बात कर दी जाए कितने ऑर्बिटल आते हैं टोटल, जब बात कर दी जाए टोटल, टोटल ऑर्बिटल आते हैं 3, ठीक है। जो जाओ 1 2, ठीक है। हाँ, ये बात समझ में आ रही। हर एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं यार, ये बताओ। हर एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। हाँ, ठीक है। यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे, 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे। कोई दिक्कत नहीं, 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे, कोई दिक्कत नहीं। अब इन्हीं 6 इलेक्ट्रॉन से 6 ग्रुप का निर्माण हुआ है। 6 ग्रुप मतलब सर आप क्या कहना चाहते हैं। देखो ये 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे, हाँ ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे, कौन सी बड़ी बात है। अब पी ब्लॉक का पहला क्वेश्चन ये होता है, पी ब्लॉक में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो मैक्सिमम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं भैया, 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं। क्या कोई दिक्कत नहीं यार, इतनी तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैं सब बेसिस लेके चला हूँ ना, सब बताऊँगा, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं, ठीक है। हाँ वो तो रह सकते हैं। अब देखो दूसरा सवाल ये बनता है, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, हाँ। और सुनो सुनो सुनो, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, रुक जाओ।
दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, सुनो, अब ये 6 इलेक्ट्रॉन के मुताबिक ये तुल मिलाते 6 ग्रुप बना है। पहला होता है बोरान फैमिली, ठीक है, हाँ मालूम है। कार्बन फैमिली, मालूम है, हाँ मालूम है। बोरान कार्बन। नाइट्रोजन फैमिली का दूसरा नाम निट्रोजन फैमिली। मैंने क्या बोल दिया भैया, नाइट्रोजन फैमिली का दूसरा नाम क्या होता है, निट्रोजन। ये बात तुम भी जानते हो, हाँ जानते हैं। नाइट्रोजन के बाद कौन सी फैमिली आती, ऑक्सीजन फैमिली, ठीक है, ऑक्सीजन फैमिली आ गया। तो बोरान फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली। अब उसके बाद कौन सी फैमिली आ गई, हैलोजन फैमिली। और हैलोजन फैमिली के बाद हमारा इनर्ट गैस या नोबल गैस हो जाएगा। तो नोबल गैस तो हम लिख दे रहे हैं, जैसे कि इसमें नोबल गैस CNG लिख दे रहा हूँ, नोबल गैस, ठीक है, नोबल गैस, ठीक है। हैलोजन फैमिली एच लिखता हूँ, ठीक है। हाँ ये बात तो अब हमें समझ में आ रही। अब देखो तुम्हें, अब मैं हर चीज़ बताऊंगा ना, हर चीज़ मेरा बताना कर्तव्य है। देखो देखो अब देखो, बोरान का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, बोरान फैमिली का लिखते हैं, तो आता है NH2। देखो हर जगह NH2 तो कॉमन रहेगा, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि NH2 जो होता है भैया हर जगह कॉमन हो जाता है। तो NH2 भैया मैं यहीं पे कॉमन कर दे रहा हूँ, NH2, ठीक है, हाँ ये बात कॉमन हो गई, ठीक है, हाँ ये बात कॉमन हो रही, हाँ कॉमन हो रही। अब उसके बाद देखो, जब बोरान में आते हैं तो NP1 हो जाएगा, ठीक है, NP2 हो जाएगा कार्बन के लिए, NP3 हो जाएगा हमारे नाइट्रोजन के लिए, 3, ठीक है, और NP4 हो जाएगा हमारे ऑक्सीजन के लिए, NP5 हो जाएगा हमारे हैलोजन के लिए, और NP6 हो जाएगा हमारे नोबल गैस के लिए, ठीक है। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, ठीक है, हाँ ये बात तो मालूम चल गया। अब उसके बाद दे दो उसके बाद ये सुनो, ये जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं, अब उसके बाद सुनो, ये जो बोरान फैमिली होता है, ये ग्रुप नंबर 13 होता है, 14 होता है, 15 जो यार यहाँ लेता हूँ, यहाँ लेता हूँ, देखो ग्रुप नंबर ये 13 होता है, ग्रुप नंबर 13 होता है, ये 14 होता है, ये 15 होता है ग्रुप नंबर, ऑक्सीजन का ग्रुप नंबर 16 होता है, हैलोजन का 17, और नोबल गैस का 18। ये हमारा ग्रुप नंबर हो जाएगा, ग्रुप नंबर हो जाएगा। 13 किसका हो जाएगा, बोरॉन, 14 कार्बन फैमिली, 15 नाइट्रोजन फैमिली, 16 ऑक्सीजन फैमिली, हैलोजन फैमिली, 17 नोबल गैस का दूसरा नाम इनर्ट गैस, तो ये 18 हो जाएगा। अच्छा सर ये बताइए, सब तो ये बात हमें समझ में आ जाती है, ये आप बोरान का जनरल चीज़ें बता दिए। अब मुझे ये बताइए कि क्यों, मतलब बोरान में तो ये हमारा, देखो यार रुक जाओ, बोरान की बात कर दी जाए सर, आप तो ये पढ़ाते हैं, चलिए ठीक है बाबा। अरे यार तुम बैगन आलू गाजर इन थैला पढ़ाते हो, हाँ पढ़ाते हैं, पढ़ाते हो कि नहीं, हाँ पढ़ाते हो। बैगन आलू गाजर इन थैला, तो ये तो ग्रुप क्या हो जाए, ग्रुप नंबर 13। अब कार्बन की बात कर रहे हैं, तो कहो सीता जी, कहो सीता जी, सुनो प्रभु, ये कार्बन फैमिली हो गया, हाँ ये कार्बन फैमिली हो गया। अब तीसरा फैमिली कौन सा आता है, अरे भाई हमने 13 लिखा, 14 लिखा, अब 15 कौन सी फैमिली होती है, नाइट्रोजन फैमिली। नाना पार्टीटर, रुक जाओ यार, एक मिनट, हाँ, नाना पार्टीटर एउसेरिया सब बीमार, ये हमारा कौन सा फैमिली हो जाएगा, 15। अब 16 फैमिली, मतलब 16 ग्रुप की बात कर दी जाए, 16 ग्रुप की बात कर दी जाए, 16 ग्रुप कौन सा है भैया, ऑक्सीजन, ओ से मज़ा नहीं आया ना कलर में, तो ही बढ़िया कलर देखो, चलो, ओ से टीपो, ये ऑक्सीजन फैमिली हो जाएगा, टीपो, ठीक है, ओ से टीपो, ये हमारा बोरान हो जाएगा, ये हो जाएगा कार्बन फैमिली, ये हो जाएगा नाइट्रोजन, ये हो जाएगा ऑक्सीजन। अभी हमने 4 फैमिली की बात की, हाँ आपने से 4 फैमिली की बात की। अब कितनी फैमिली बची, हैलोजन का ट्रिक क्या हो जाएगा, हैलोजन ग्रुप नंबर 17 का है, फिर चल बाहर जो जाओ, और छोटा छोटा लिखो भाई, चलो ठीक है, ले जाओ,
फिर चल बाहर, बाहर आई आंटी। ये हो जाएगा ग्रुप नंबर 15। ग्रुप नंबर 15 मतलब हैलोजन फैमिली का हो जाएगा। अब यहीं पे एक चीज आता है, कौन सा, हैलोजन के बाद एक चीज तुमने देखा, देखो पर पहले तुम जब नोबेल गैस पढ़ोगे तो हीलियम आता है, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, ट्रिप्टन, जिनॉन, तुमने पढ़े, हीना, नीना और जरीना का जिनॉन, रंजीन, रंजीन मैं लिख दे रहा हूँ आर्यन यहाँ पे, ठीक है, आर्यन, ठीक है, रंजीन। तो हीना, नीना और करीना का जिनॉन, रंजीन। सर ये बताइए, हीलियम चार्जर इलेक्ट्रॉनिक जी, तो सबका लिथोजे तुम्हें मालूम पड़ जाए। अब इतना जो हैलोजन हो जा, हैलोजन फैमिली का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। अब नोबेल गैस का ये हो जाएगा। अरे NH2 हर जगह कॉमन है भाई, ये बात समझ लेना। नहीं तुम बोलोगे सर NH2 तो आपने हर जगह लिखा ही नहीं, NH2 मैंने कॉमन कर दिया क्योंकि NH2 NP1 बोरान फैमिली, NH2 NP2 कार्बन फैमिली, NH2 NP3 नाइट्रोजन फैमिली, NH2 NP4 ऑक्सीजन फैमिली, NH2 NP5 हैलोजन फैमिली और NH2 NP6 नोबेल गैस। नोबेल गैस का दूसरा नाम इनर्ट गैस। ऑक्सीजन फैमिली का दूसरा नाम कैल्ट्रोजन, कैल्ट्रोजन फैमिली बोलते हैं, कैल्ट्रोजन, लिख ले भाई, लिख ले, नहीं तुम लोग परेशान हो गए। कैल्ट्रोजन ऑक्सीजन फैमिली का दूसरा नाम होता है कैल्ट्रोजन। ये सारी चीज मैंने पढ़ाया हुआ है, बस ये है कि जो बच्चे अभी तक नहीं देते हैं, चलो ठीक है मैं फिर से बता दे रहा हूँ, वो सारी थॉट कैल्ट्रोजन बोलते हैं, ठीक है। हाँ वहाँ पे और अच्छे से बताया हूँ, ये बात मैं बोलता हूँ, ठीक है, कैल्ट्रोजन हो जाएगा, ठीक है। ये हमने, और नाइट्रोजन फैमिली तो क्या बोलते हैं भैया, नाइट्रोजन फैमिली तो क्या नाम दे दिए हैं, नाइट्रोजन फैमिली तो नाम दे दिए हैं भैया निट्रोजन, निट्रोजन भैया, निट्रोजन, नाइट्रोजन फैमिली का नाम हो जाएगा निट्रोजन, ठीक है। तो ये नहीं सर इतना तो अब मुझे मालूम पड़ गया, निट्रोजन क्या होता है, जनरल चीजें हमें मालूम पड़ जाए। अभी तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला हीलियम, हीलियम की बात किया था, हीलियम की बात कर रहा हूँ, तो हीलियम मैं यहाँ पे लिखूंगा, हीलियम के बारे में मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। हीलियम की बात कर दूं तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालो दे तो 1s2, हाँ ये निकालो 2s2, यही रहेगा, हाँ यही रहेगा। अरे यार 1s1 2s1 रहेगा कि 1s2 2s2 रहेगा भाई, हीलियम का निकाल रहे हो, हीलियम का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, हीलियम तो क्या हो जाएगा, 1s2 हो जाए, 2s2 नहीं हो जाए यार। हाइड्रोजन का 1s1 होता है, हाँ तो सही बात है, और हीलियम का 1s2 होता है। और हीलियम का जब 1s2 लेते हो, 1s2 लेते हो भैया, तो ये तुम जो यस वाला लेते हो, ये जो तुम्हें यस वाला दिख रहा है, हाँ ये जो यस वाला दिख रहा है, ये मतलब तुम्हें समझ में आना चाहिए, ये यस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, यस ऑर्बिटल का होता है। तो मतलब तुम मिलाते एक बात तुम्हें समझ में आ गई कि ये जो हीलियम होता है ये पी ब्लॉक एलिमेंट का नहीं होता है, ये यस ब्लॉक एलिमेंट का होता है हीलियम। हीलियम जो होता है वो यस ब्लॉक है। सर तब क्यों पी ब्लॉक में रखा जाए, हाँ ये बात तो तुमने सही पूछा भाई, पी ब्लॉक में क्यों रखा जाए, जब ये जो हीलियम है ये यस ऑर्बिटल में आता है, और यस ऑर्बिटल का मतलब ये होता है कि ये यस ब्लॉक का एलिमेंट होता है, और यस ब्लॉक का एलिमेंट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। तो ये पी ब्लॉक में क्यों आया, क्यों आया, क्यों आया। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये बनता है, तो मैं बताता हूँ उस बात का, उस रीजन का मैं बताता हूँ जवाब। देखो इस रीजन का जवाब ये होता है कि जब केमिकल बॉन्डिंग में तुम पढ़ोगे तो एक ऑर्टेट रूल पढ़ोगे, एक डुबलेट रूल पढ़ोगे। डुबलेट क्या होता है सर, अगर मैंने नहीं पढ़ा है तो मुझे आप नहीं बता सकते, नहीं बताऊंगा, जायज बात है, सब बच्चे हमारे लिए बराबर होते हैं। देखो डुबलेट का मतलब ये होता है जिसका 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली हो। अब डुबलेट का मतलब ये है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन है, हाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, और 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये होता है कि इसका डुबलेट पूरा हो सकता है, मतलब जो हीलियम होता है, जो हीलियम होता है इसका डुबलेट पूरा होता है, ना कि ऑक्टेट। भाई ऑक्टेट के लिए उतने इलेक्ट्रॉन रखने चाहिए, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं इसके पास, प्रोटॉन है ही नहीं, तो क्या घंटा रखेगा, नहीं रखेगा भाई। इसके पास दो दो इलेक्ट्रॉन की क्षमता है तो 2 ही इलेक्ट्रॉन रखेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन पूरा है इसके पास, मतलब फुल फील्ड है, और फुल फील्ड होते हैं तो इससे डुबलेट बोलेंगे। तो मतलब जो हीलियम होता है ये कौन सा अपना ऑक्टेट नहीं कंप्लीट होता, ये डुबलेट कंप्लीट होता है। क्या कंप्लीट होता है, डुबलेट, ठीक है, हाँ ये बात तो मालूम पड़ गया, ठीक है। तो अब हम लोग चलेंगे, अब हम लोग चलेंगे, बेसिक बातचीत जितने भी हैं हमने चल दिया है, अब चलो मजा आ जाएगा पढ़ने में, ठीक है। चलो हाईलाइट, चलो
बोल क्या रहा है, पहली चीज दी वेरिएशन इन दी प्रॉपर्टी, ऊपर की लाइन पहले पढ़ो यार, ऊपर की लाइन मजा आ जाएगा पढ़ने में। बोला दी वेरिएशन ऑफ इन दिस प्रॉपर्टी इज वेरिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द पी ब्लॉक एलिमेंट। अब पी ब्लॉक एलिमेंट में जो वेरिएशन आता है, जो प्रॉपर्टी में वेरिएशन आते हैं, जिसकी वजह से जो पी ब्लॉक एलिमेंट में जितने भी प्रॉपर्टी, मतलब पी ब्लॉक एलिमेंट की जितनी भी प्रॉपर्टी आती है या प्रॉपर्टी में वेरिएशन आती है, किसकी वजह से आती है, डी एन एफ इलेक्ट्रॉन की वजह से वेरिएशन आती है। मतलब जब हमारे पी ब्लॉक में डी और एफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व करेंगे तब इनकी प्रॉपर्टी अलग हो जाती है। और इसी वजह से यही चीज जो होता है केमिस्ट्री, मतलब केमिस्ट्री में पी ब्लॉक तो बहुत अलग बना देता है। अलग बनाने का मतलब ये होता है कि इसका तो अलग ही मजा होता है पढ़ने में, ठीक है। इसीलिए केमिस्ट्री तो इंटरेस्ट बना देता है, ठीक है। अब क्या होता है, कैसे होता है, अभी तुम आगे रहो, जब जैसे जैसे तुम आगे चलोगे ना तुम्हें और बढ़िया समझ में आ जाएगा। बोला इन पी ब्लॉक एलिमेंट, अब पी ब्लॉक एलिमेंट की बात कर दी जाए, कितने लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर द आउटर मोस्ट ऑफ द पी ऑर्बिटल। भैया जाहिर सी बात है पी ब्लॉक एलिमेंट है तो लास्ट में कहाँ इंटर करेंगे भाई, पी ब्लॉक एलिमेंट में ही, पी ऑर्बिटल में ही तो इंटर करेंगे। जाहिर सी बात है भाई, पी ब्लॉक एलिमेंट उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें इंटर करेगा, पी ऑर्बिटल में ही तो इंटर करेगा। क्या पी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉन, भाई ये बताओ पी ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये बताओ पी ब्लॉक एलिमेंट दी लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर दी आउटर मोस्ट पी ऑर्बिटल, मतलब पी ब्लॉक एलिमेंट वही कहलाएंगे जिनका जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट, मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो पी ऑर्बिटल में जाएंगे, पी ऑर्बिटल में इंटर करेंगे, उन्हीं तो पी ब्लॉक एलिमेंट नाम दिया जाएगा। अब जैसे यार अभी 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 हमने क्या पढ़ा, अभी तुम देखो यहाँ पे हीलियम की बात किया, ये इतना जब इलेक्ट्रॉन जब मैंने फिल इन किया, अरे यार तुम देखो यार, इलेक्ट्रॉन फिल किया जब, तो ये किस में गया यार, तुम देखो तो इलेक्ट्रॉन जब मैंने फिल किया तो किस में गया, यस में गया ना। तो ये मतलब पी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं रहा यार, लिख रहा है एनसीईआरटी कि पी ब्लॉक एलिमेंट हम उन्हें बोलेंगे जिनका इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में आएगा, उन्हीं तो हम पी ब्लॉक में कंसीडर करेंगे। तो मतलब जाहिर सी बात है हीलियम तक जो अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाले 1s2 आया, मतलब पी ब्लॉक में नहीं है, और पी ब्लॉक में नहीं है तो पी ऑर्बिटल में नहीं गया, दैट मीन ये पी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है, ये यस ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है। हाँ ये बात समझ में आ गई, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मजा आएगा पढ़ने में, बस लास्ट तक बने रहना यार एकदम बढ़िया से, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोलता है एनसीईआरटी बहुत प्यारी प्यारी बातें बोलती है। बोले हैं वी नो डैट, अब हम लोग तो जानते हैं नंबर ऑफ द पी ऑर्बिटल इज 3। अब पी ऑर्बिटल का नंबर कितना होता है 3। अरे सर ये क्या तो बोल दिया, पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6 होते हैं, लेकिन भैया पी ऑर्बिटल जो होता है वो 3 होता है। अब देखो ये मैं फिर से बता दे रहा हूँ यहाँ पे, जो पी ऑर्बिटल होता है भैया, जो पी ऑर्बिटल होता है वो कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं यार, रुक जाओ। पी ऑर्बिटल का मतलब ये कहने का मतलब है, रुक जाओ। चलो पी ऑर्बिटल इसमें तुल मिलाते ये कह रहा है पी ऑर्बिटल तुल मिलाते 3 डब्बे बने होते हैं। तो वी नो डैट नंबर ऑफ द पी ऑर्बिटल इज 3, ठीक है। अब बोले दी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, जो कि मैंने अभी ऊपर बता चुका हूँ। दी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन एटोमिलेट मतलब रच सकता है, तो सेट ऑफ पी ऑर्बिटल इज 6, कितने इलेक्ट्रॉन तो रख सकता है 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक डब्बे में 2, दूसरे डब्बे में 2, तीसरे डब्बे में 2, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए 6, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला है, उसी तरह दे आर आल्टी, इसी बेस पे कितने ध्रुव बने, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं मैक्सिमम, इसी बेस पे तुल मिलाते ध्रुव कितने बने 6 ध्रुव पी ब्लॉक एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल 13 to 18। 13 का ध्रुव नंबर का क्या नाम होता है, बोरान। 14 का कार्बन, 15 का नाइट्रोजन, 16 का ऑक्सीजन, 17 का फ्लोरीन एंड 18 का हीलियम।
अब देखो बोला देयर वैलेंस सेल NH2 NP1 से लेकर 2 इसे तक, ठीक है। अब जरा मैं इस पे आ जाता हूँ, ठीक है। हाँ चलो ये सारी चीज मैं बता दिया, बोरान हो जाए, कार्बन हो जाए, नाइट्रोजन हो जाए, ऑक्सीजन हो जाए, फ्लोरीन हो जाए, हीलियम, ठीक है। हेड टू दी वैलेंट सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP1 टू 6, ये भी तुम्हें मालूम पड़ जाए। लेकिन लिख दिया है एक्सेप्ट फॉर हीलियम, हीलियम तो छोड़ दिया जाए, हीलियम तो छोड़ दिया जाए। अब देखो द इनर कोर ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हाउएवर डिफर, बोला है inner core of electronic configuration may however differ. The difference in their inner core of element greatly influenced by the physical property such as atomic radii ionization enthalpy, ये सारी जितनी भी प्रॉपर्टी हैं उससे इनर कोर ऑफ एलिमेंट में डिफरेंट बना देती है। अभी हमने ऊपर यार यही लाइन स्टार्टिंग में बोला कि जो पी ब्लॉक एलिमेंट जितने भी प्रॉपर्टी होती है उसमें वेरिएशन क्यों होता है, जिससे DN या ब्लॉक इलेक्ट्रॉन इंटर करते हैं कहाँ पे, इनर कोर में, इनर कोर ऑफ द हैवियर एलिमेंट। इस वजह से इस पी ब्लॉक को पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग आता है। हाँ मैं मानता हूँ थोड़ा समय लगता है क्योंकि मैं लाइन बाय लाइन हर चीज़ बताते चला हूँ। हाँ मैं मानता हूँ थोड़ा समय लगेगा बच्चा, लेकिन तुम्हें बहुत बढ़िया समझ में आया। एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टी, बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी में ही नहीं केमिकल प्रॉपर्टी में भी डिफरेंस आएगा। अच्छा सर ये बताइए ये क्या बोल दिया, डी डिफरेंस इन इनर कोर ऑफ एलिमेंट ऑफ डायरेक्टली इन्फ्लुएंस देयर फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। बोल रहा है कि जब इनर कोर मतलब पी ब्लॉक के इनर कोर में कौन आता है, यस ब्लॉक, यस इलेक्ट्रॉन आता है ना। अबे भाई इनर मतलब बहुत अंदर, इनर मतलब बहुत अंदर, मतलब न्यूक्लियस के पास कौन होता है, यस ऑर्बिटल, यस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन रहते हैं। हाँ यस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जाहिर सी बात है। और यही डिफर बनाते हैं जिसमें इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी में डिफर बना देते हैं, जैसे कि आयोनाइजेशन एनर्जी, रेडियाई, आयनिक रेडियाई, ये सारी हमें डिफर अभी आते तुम्हें मालूम पड़ेगा, ठीक है। हाँ फिर बोला लॉट ऑफ अ वेरिएशन इन प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट। अब भाई जाहिर सी बात है जब वो ध्रुव में वेरिएशन पैदा कर दे रहा है तो जाहिर सी बात है तो एलिमेंट में वेरिएशन आ ही जाएगा। बोला प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट मतलब वेरिएशन हो जाता है जिसमें एलिमेंट की प्रॉपर्टी में इन अ ग्रुप ऑफ पी ब्लॉक, ठीक है। दी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन, अब देखो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन, अब यहाँ पे मुझे एक कॉन्सेप्ट, अगर जो बच्चा वीडियो पुराना देखा होगा उसे मालूम पड़ेगा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन क्या है, मैंने वहां पे बताया हुआ, ठीक है। दी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट by a p block element is equal to a total number of the valence electron। अब बोल क्या रहा है भाई, बहुत प्यारा बात बोल दिया, the maximum oxidation state shown by a p block is equal to a total number of the valence electron। अच्छा ये क्या, अब ये सर आप फिर से बताइए, मुझे फिर से बताइए, मैं बता रहा हूँ, ठीक है ठीक है बताइए, ठीक है। अब देखो हमने क्या पढ़ा, बोरान, ग्रुप नंबर 15 सॉरी ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18 पढ़ा, हाँ पढ़े ग्रुप नंबर। अब बोरान में बोरान फैमिली जो जाओ, हाँ बोरान, फिर बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, हीलियम, हो गया, हाँ ये हो गया, ये हो गया। अब देखो अभी थोड़ा समय लो, देखो ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर दी जाए बच्चा, ऑक्सीडेशन स्टेट दिख रहा है, नहीं सर दिख तो नहीं रहा है, चलो ठीक है मैं ये कर लेता हूँ, अच्छा हाँ ऑक्सीडेशन स्टेट ON लिख दे रहा हूँ, चलो ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहा हूँ। तो जो बोला है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन, अगर मैक्सिमम की बात कर दी जाए, मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाए वो कितने ग्रुप नंबर मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो, सुनो थोड़ा समय लगेगा तो सुनो बोरान, बोरान का जो बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बोरान के होते हैं, 3। अरे यार बैलेंस सेल में 3 सर, कैसे मुझे नहीं समझ में आ रहा कैसे, अच्छा चलो ठीक है मैं एग्जांपल लेके बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। अब देखो बोरान से जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे
पहली चीज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है सर, वो नहीं आता, तो तुम्हें वो वीडियो देखनी पड़ेगी पुरानी, ठीक है। देखो मैं जनरली बता रहा हूँ, बोरान बोरान जितना बोरान तो जितना वो होता है 5 एटॉमिक नंबर, हाँ होता है, ठीक है। इसका जब हम लिखते हैं तो हीलियम में 1s2, अरे यार छोड़ो 1s2 लिख दूँ, हाँ 1s2, और ये कितना होता है, हीलियम तो नोबेल गैस होता है, ठीक है। 1s2 2s2 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 2p1, यही हुआ, हाँ यही हुआ 2p1। तो 1s2 तो ये तो हीलियम का हो जाए, हाँ हीलियम तो हो जाए, लेकिन जब ये दोनों तो ऐड करो तो कितना आ जाए, 3, 3 आ जाती नहीं, 3 आ गया। अब देखो ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर हो गया बोरान का, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन, इससे बैलेंस, अरे यार बैलेंस यही हुआ ना, बैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब यही तो हुआ बैलेंस, यही तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ भैया, यही तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ कि नहीं, अरे यार यही तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ, हाँ यही बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, यही बैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहा है। देखो यही एनसीईआरटी बोल रही, यही एनसीईआरटी बोल रही है कि बोला द मैक्सिमम, सॉरी दी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हमें तब मालूम पड़ेगा, सोन बाई अ पी ब्लॉट एलिमेंट इज इक्वल टू दी टोटल नंबर ऑफ दी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जाहिर सी बात है जब हम ग्रुप नंबर 13 बोलेंगे तो उसका टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, उससे आउटर ऑर्बिटल में कितने होंगे, 3, 3 ही तो होंगे, उससे टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 3। सर मुझे नहीं समझ में आ रहा, चल मुझे नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, मैं यहाँ पे क्यों बैठा हूँ, लेकिन बताऊँगा, पूरा प्रयास करूँगा बताने का, ठीक है, पूरा प्रयास, चलो इतना तो ठीक है, ये जरा ठीक है। देखो जब हम पढ़ेंगे देखो बोरान, बोरान हो जाएगा चार, सुनो पहले बाबा अली जय इंडिया टूरिज्म, ठीक है, ये ट्रेट हो जाए। अच्छा जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो अब हम बताएंगे नहीं कैसे होता है, मतलब बताने का मतलब, ठीक है, बताएंगे नहीं मतलब ये कहने का मतलब है, बताएंगे क्यों नहीं, ये तो भाई तुम्हारा ही चैनल है, लेकिन उससे पहले मैंने बताया हुआ है, तो मैं जल्दी जल्दी अब सारी चीज़ बताऊंगा, ठीक है। जब बोरॉन लिखते हैं तो हीलियम लिखते हैं, ठीक है, हाँ लिखते हैं 2s2 2p1 होता है, ठीक है, हाँ यही होता है। अब जब एल्युमिनियम का लिखते हैं तो नियॉन लिखते हैं, हाँ नियॉन लिखते हैं, फिर होता है 3s2 3p1, यही होता है, हाँ यही होता है, नियॉन है, ठीक है, नियॉन है भैया, नियॉन है, ये बात समझ लेना। अब जब गैलियम तो निकलते हैं, गैलियम तो लिखते हैं तो ऑर्जन आता है, हाँ ऑर्जन आता है, फिर मेरा क्या होता है 4s2 3d10 3d10 4p1, यही होता है, हाँ यही होता है। अब देखो फिर ऑर्जन ट्रिप्टन तो लिखते हैं, मतलब वही बोरान तो लिखा, हाँ बोरान तो लिखे, एल्युमिनियम तो लिखे गैलियम तो लिखे, अब इंडियम तो लिखेंगे, तो ये ट्रिप्टन हो जाएगा, हाँ 5s2 4d10 5p1, ये हो जाएगा। अब लास्ट हो जाए थैलियम, फिर इसका क्या हो जाएगा, थैलियम था जिनॉन, जिनॉन आ जाएगा। अब यहाँ पे सिर्फ यस टू 4f14 5d10 सब दिख नहीं रहा है, चलो हाँ 4f14 6s2 4f14 5d10 6p1, ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब ये वाला उड़ गया है तो भैया तुम पीछे से देख लेना, सब दिखाई देगा, ठीक है, पीछे से तुम देख लेना, रिवर्स करना वीडियो, तुम्हें देख जाएगा। तो देखो इसका जो होगा, इसका कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप नंबर 13 है, ग्रुप नंबर 13 है, और इसका ग्रुप नंबर 3 यहीं से निकाल लो, इसका जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब इसमें जितना तुम बैलेंस इलेक्ट्रॉन देखोगे सब में +3 ही रहेगा बैलेंस इलेक्ट्रॉन, दैट्स वाई, इसी वजह से इनका मतलब ग्रुप नंबर 13 का जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाए +3 हो जाए, और यही +3 क्या बता रहा है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। तो मतलब तुम्हें मालूम पड़ जाए जब हम बोरान की बात करते हैं, बोरान की बात कर रहे हैं, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +3, कार्बन में +4, नाइट्रोजन में +5 +6
+7 +8। ये बात हमें मालूम पड़ जाए, ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है। हाँ, ये बात तो समझ में आ गया। अब उसके बाद मैक्सिमम, अब देखो जब नीचे आएंगे, मतलब नीचे आने का मतलब बोरान हो गया, एल्युमिनियम हो गया, गैलियम हो गया, फिर हो जाएगा इंडियम, हो जाए थैलियम। तो यहाँ पे ये वाला, ये थैलियम जो हो जा बहुत भयंकर काम करेगा। आप सर क्या करेगा वो मैं बताऊंगा। देखो जब जब हम लोग बोरान बोरान का मैंने क्या बोला, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, +3। देखो ये तो +3 शो करेगा, हाँ ठीक है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। लेकिन भैया जब हम नीचे आएंगे, जब हम नीचे की तरफ आएंगे, जब हम ऊपर से लेते नीचे की तरफ आते हैं, तो भैया एक काम हो जाता है जो कि नाम होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। सर ये क्या होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट? इनर्ट पेयर इफेक्ट ये बोलता है भैया भैया क्या सर क्या बोलता है, देखो जब तुम जिनॉन का तुमने लिखा, जिनॉन का लिखा, तो पहली बार क्या आया, 4F14 आया कि नहीं? हाँ पहली बार 4F। और जब जब सिर्फ पीरियड में 4F का इंटर होना, तो इसकी वजह से लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से जो यस वाले इलेक्ट्रॉन कौन होते हैं, यस वाले इलेक्ट्रॉन कौन है भाई, यस वाले इलेक्ट्रॉन ये हैं कि नहीं? हाँ यही इलेक्ट्रॉन है, और ये न्यूक्लियस के पास आ जाते हैं भाई। ये होता है न्यूक्लियस के पास CH2 वाले इलेक्ट्रॉन पास में आ जाते हैं, और CH2 वाले इसमें नहीं जाते हैं, मतलब इनके साथ इंक्लूड नहीं होते। बोलते हैं भैया एफ ऑर्बिटल अब बीच में आ जाओ, बीच में आने की वजह से मैं न्यूक्लियस के पास में आ जाओ, न्यूक्लियस के पास में आने की वजह से मैं न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा चिपटा हुआ हूँ, और इसकी वजह से मैं यहाँ पे नहीं आ पाऊंगा। तो इसी की वजह से इस इफेक्ट का नाम दे दिया गया इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब सुनो, इनर्ट पेयर इफेक्ट, कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं इंक्लूड हुए, 2 इलेक्ट्रॉन। भाई यस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ही तो है, 2 इलेक्ट्रॉन ही है, हाँ 2 इलेक्ट्रॉन है। इस वजह से जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो ग्रुप नंबर -2 होता है, ग्रुप नंबर -2 होता है। हाँ सर ग्रुप नंबर -2 होता है, तो इसका नंबर आप क्या बताना चाहते हैं? देखो अब इसका मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ, देखो बोरान, बाबा, अली, जय, इंडियम टेररिज्म होता है, हाँ होता है इंडियम टेररिज्म। देखो जब हम बाबा मतलब तो ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +3 हो जाए, हाँ +3 हो जाए। अब देखो जब हम इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन, या अब तुम बोल सकते हो बैलेंस इलेक्ट्रॉन -2। भाई अब हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन -2 करें तो 3 - 2 कितना हो जाएगा भैया, 3 - 2 कितना हो जाए, 1 आ जाए। अब देखो 1 हो जाएगा, क्यों 1 की वजह से आया, 1 इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आया। देखो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से n-2 हो जाता है। n जो होता है वो मेरा बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन होता है, और उसकी वजह से n-2 होता है, तो 1 आ जाता है। यहाँ पे बोरॉन के लिए इनर्ट पेयर इफेक्ट की जो वैल्यू, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से जो ऑक्सीडेशन स्टेट आया वो +1। बोरान फैमिली में इनर पेयर इफेक्ट की वजह से जो ऑक्सीडेशन स्टेट आया वो +1 आया, ठीक है। अब सुनो +1 आया, लो भाई काम तो हो गया था, ठीक है। बोरान एल्युमिनियम, बोरान एल्युमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम, यही था ना? हाँ यही था। अब देखो इंडियम थैलियम, हम्म देखो अब देखो बोरान +3 हुआ, +3 हुआ, हाँ +3 हुआ। अब देखो जब हमने आया यहाँ पे मुझे मालूम पड़ गया कि +1 इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह। अब एल्युमिनियम में भी +3 ज्यादा स्टेबल रहेगा, फिर +1। गैलियम में भी +3 ज्यादा स्टेबल रहेगा, +1। लेकिन इंडियम में बात कर दूं, +3 स्टेबल रहेगा, +1। लेकिन जब थैलियम में आएंगे तो +1 ज्यादा स्टेबल हो जाएगा देन +3। मतलब तुम्हें ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि जब हम ऊपर से नीचे आएंगे, तो लोअर ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब ये क्या हो जाए, लोअर ऑक्सीडेशन नंबर +1 हुआ कि नहीं? हाँ सर ये +1 दिख रहा है मुझे, लोअर ऑक्सीडेशन नंबर क्या +1 दिख रहा है? हाँ दिख रहा है +1। और ये प्लस ऑक्सीडेशन मतलब जब हम ऊपर से नीचे ऑन भी मूविंग
टॉप टू बॉटम लोअर ऑक्सीडेशन नंबर आर इंक्रीज, मतलब लोअर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, लोअर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है कि नहीं, यहाँ दिख रहा है ऑक्सीडेशन नंबर लोअर बढ़ रहा है, जाहिर सी बात है। तो ये नहीं, अब तो ये तुम्हें आनी चाहिए, अब तुम्हें ये बात समझ में आ जाए, अब तुम एनसीईआरटी पढ़ो। देखो एनसीईआरटी का हर निचोड़ हम निकालेंगे, हर एक चीज। बोला दी सम ऑफ यस एंड पी इलेक्ट्रॉन क्लियरली द नंबर ऑफ पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट आर इंक्रीज टू द राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। बोल रहे हैं भैया, दी सम ऑफ यस एंड पी इलेक्ट्रॉन, यस एंड पी इलेक्ट्रॉन clearly the number of possible oxidation state इंक्रीज टूवर्ड द राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। हाँ सर ये क्या मतलब बोल दिया, मतलब कुछ भी बोल देता है एनसीईआरटी, मतलब कुछ भी दम नहीं। भैया ये बताओ, जब तुमने पढ़ा यहाँ पे तुमने क्या पढ़ा, यहाँ पे यार तुमने क्या पढ़ा, बोला क्या जब हम लेफ्ट टू राइट मतलब इस साइड से इस साइड की तरफ मूव कर रहे हैं, हाँ इस साइड से लेते इस साइड की तरफ मूव कर रहे हैं, यहाँ पे यार NH2 सब में कॉमन है, हाँ कॉमन है, NH2 तो कॉमन है, NP1 NP2 NP3 NP4 NP5 NP6 यही है, हाँ यही है। अब बोला है जब हम लेफ्ट टू राइट की तरफ मूव करें, पी ब्लॉक में पी इलेक्ट्रॉन कितने थे पहले 1, बोरान फैमिली के लिए पी इलेक्ट्रॉन कितने हुए 1, जब हम कार्बन पे पहुंचे कितने हुए 2, नाइट्रोजन पे 3, ऑक्सीजन पे 4, हेलोजन पे 5 और नोबल गैस पे 6, यही हुआ। हाँ तब हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो क्या पी इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं कि नहीं, जब हम लेफ्ट टू राइट ऑन वी मूविंग लेफ्ट टू राइट देन यस एंड पी इलेक्ट्रॉन, यस कॉमन हो चुका है हर जगह NH2 हाँ कॉमन हो जाए, पी इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं कि नहीं, हाँ बढ़ रहे हैं, बस यही बात एनसीईआरटी लिखी हुई है। बोल क्या रही है दी सम ऑफ यस एंड पी इलेक्ट्रॉन, यस और सम ऑफ द यस एंड पी इलेक्ट्रॉन, बोला जब हम यस और पी इलेक्ट्रॉन की बात कर लिया जाए क्लियरली दी नंबर ऑफ possible oxidation state increase toward the right of the periodic table। जाहिर सी बात है कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3, सॉरी बोरान का +3, कार्बन का +4 हुआ, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर बता रहा है, नाइट्रोजन का +5, ऑक्सीजन का +6, हेलोजन का +7, नोबल गैस का +8 या 0 बोल सकते हो। तो ठीक है यहाँ तक हो गया, अब चलो आगे बढ़ते हैं। सो दैट इज नोन एज द ध्रुव ऑक्सीडेशन स्टेट, और इसी तो क्या नाम बोल दिया जाए ध्रुव ऑक्सीडेशन स्टेट। अब उसके बाद क्या बोला है, बोला पी ब्लॉट एलिमेंट में शो अदर ऑक्सीडेशन स्टेट विथ नॉर्मली। बोला पी ब्लॉट एलिमेंट, मैंने क्या बोला, पी ब्लॉट एलिमेंट में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितने बराबर होता है, ध्रुव नंबर के बराबर होता है, ठीक है हाँ वो तो मैं दिख गया। अब पी ब्लॉट एलिमेंट वही ऑक्सीडेशन नहीं शो करता है, कुछ अलग ऑक्सीडेशन भी शो करता है साथ में, बट नॉट नेसेसरी, ये जरूरी भी नहीं है कि हर ध्रुव ही शो करे, मतलब जो एलिमेंट मतलब बोले पी ब्लॉक एलिमेंट अदर ऑक्सीडेशन भी शो करते हैं, बट ऐसा जरूरी नहीं है हर एक एलिमेंट अदर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे। क्यों शो कर रहा है भाई तुम्हें मालूम हो जाना चाहिए, अब तक तुम्हें एक आइडिया लग जाना चाहिए। एक बोल रहा है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो हो जा वो ध्रुव नंबर के बराबर हो जा, हाँ वो हो जा। दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी वजह से आ जा, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से आ जा। हाँ सर ये आपने बता दिया था हम लोग तो पहले ही, तो बोल रहे हैं इट इज एलिमेंट में शो अदर ऑक्सीडेशन स्टेट विथ नॉर्मली बट नॉट नेसेसरली, ये जरूरी नहीं होता है, डिफर फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। और ये भैया जब इनर पेयर इफेक्ट आएगा तो जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन से वो अलग आया कि नहीं, क्यों इलेक्ट्रॉन से, मतलब अभी हमने बात क्या किया था यार, तुम्हें तो ये मालूम हो जाना चाहिए अब तक। देखो हमने क्या बात किया था, हमने यहाँ पे बात किया था ना, हमने बोला देखो
मैंने बोला क्या, डिफर फ्रॉम द टोटल नंबर, बोला डिफर फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ द बैलेंस इलेक्ट्रॉन। बोला जब बैलेंस इलेक्ट्रॉन में बोरॉन का कितना है, +3, ठीक है। इनर्ट पेयर इफेक्ट कितना है, +1 आया ना। हाँ ये बात तो हमें समझ में आ जाए, इनर्ट पेयर इफेक्ट बोरान फैमिली में +1 शो किया। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो बोरान फैमिली से है +3 है। हाँ ये बात तो ठीक है। अब देखो अगर ये बात तुम्हें ठीक लगी तो तुमसे एक बात पूछूं, हाँ पूछो। जब 3, अरे यार ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +3 था, हाँ +3 था। और जब मिनिमम मिनिमम जो आए, मतलब इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से कितना है, +1, हाँ आया। लेकिन जब 3-1 किए यार, 3-1 किए यार, तो क्या तुम्हें कितना सा डिफरेंट नजर आया भाई। 1 2 3 मतलब 3-2 डिफरेंस किए तो +1 आया। तो मतलब 3 और 2 में बात कर दी जाए कितने का डिफरेंस नजर आया, तुम्हें 2 का डिफरेंस नजर आया। हाँ भाई 2 का डिफरेंस नजर आ रहा साफ साफ, 3-2 = 1, तो मतलब कितने का डिफरेंस आया, 2 का डिफरेंस आया। अब वही एनसीईआरटी साफ साफ लिख रही है, देखो बोल रहे जाओ। बोले जो हम देखो बैलेंस इलेक्ट्रॉन से तो मैच नहीं करेगी, ये बात तो तुम्हें मालूम पड़ गया होगा। लेकिन एनसीईआरटी बहुत प्यारी प्यारी बात बोल रही है, बाई यूनिट ऑफ टू बोल दिया। बाई यूनिट ऑफ टू क्या तुम्हें इतना मतलब अब समझ में आ गया बाई यूनिट ऑफ टू का मतलब क्या है। नहीं सर इसका मतलब नहीं आया समझ में, ठीक है भाई। जब 3-1 किए कितने का डिफरेंस मिला, 2 था। तो मतलब बोल रहे हैं कि जो टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा उससे उससे कितने यूनिट का डिफर मिलेगा, कितने यूनिट का डिफरेंस मिलेगा, 2 यूनिट यार। ऑक्सीडेशन नंबर +3, हाँ कितने का डिफरेंस मिला, अरे यार ऑक्सीडेशन नंबर +3, इनर पेयर इफेक्टिव 1, तो 3 3 -2 1 आया, हाँ कितने का डिफरेंस मिला, 2। तो बोला डिफर डिफर रहेगा अपने बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने यूनिट का, 2 यूनिट का डिफरेंस पाया गया कि नहीं, हाँ पाया गया। तो बोला द इम्पोर्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सिबिट बाय द पी ब्लॉक एलिमेंट आर शोन इन जितना इन द बोरान कार्बन नाइट्रोजन फैमिली द ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल। बोला है बोरान कार्बन नाइट्रोजन फैमिली में ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल फॉर द लाइटर एलिमेंट। लाइटर एलिमेंट ऊपर होता है कि नीचे, ऊपर होता है, जाहिर सी बात है। और जैसा जब हम नीचे आएंगे नंबर ऑफ सेल बढ़ेगी, नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो भैया जितने भी एलिमेंट होंगे सब हैवियर होंगे, लाइटर एलिमेंट जो हल्के हल्के एलिमेंट वो ऊपर होंगे। तो बोल क्या रहा है अब फिर से मैं तुम्हें बोलूँगा, द इम्पोर्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट बाय द पी ब्लॉक एलिमेंट, बोरान हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फैमिली, द ध्रुव ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे एक वर्ड बोला ध्रुव ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल देन द लाइटर एलिमेंट, देन दी सॉरी फॉर द लाइटर एलिमेंट, देन नहीं लिखा है, फॉर द लाइटर एलिमेंट। बोला ध्रुव ऑक्सीडेशन मतलब बोरान का ध्रुव ऑक्सीडेशन स्टेट तुम्हें क्या मालूम पड़ा, +3 आया। यार ये तो मालूम पड़ गया ना, +3 आया कि नहीं, हाँ +3 आया, +3 आया कि नहीं, हाँ +3 आया। तो बोला है जब हम ऊपर, अरे यार मैंने लिखवाया ना, थैलियम तक क्या आया, थैलियम तक जो ध्रुव ऑक्सीडेशन स्टेट तो क्या यार, तो बोरान का +3 आया, हाँ +3 आया। और हटो हटो हटो, बोरान का +3 आया, और जब थैलियम का कितना है, +1। मतलब यार ऊपर लाइटर एलिमेंट है क्या हैवियर है, लाइटर एलिमेंट है। लाइटर मतलब हल्के वाले एलिमेंट है पड़े हुए हैं, और लाइटर एलिमेंट जितने भी हैं ये +3 किसका ऑक्सीडेशन है, ध्रुव नंबर ऑक्सीडेशन या मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है। तो बोल क्या रहा है, लाइटर एलिमेंट जितने भी होंगे मतलब कार्बन नाइट्रोजन बोरान, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ये सबसे जितने भी लाइटर एलिमेंट है, लाइटर मतलब बोरान हो गया, एल्युमिनियम हो गया, गैलियम हो गया, सबसे ज्यादा हार्ड हैवियर एलिमेंट कौन हो रहा, जो नीचे हो रहा, हट भाई हटो, हाँ जो नीचे हो रहा, नीचे मतलब थैलियम,
सबसे हैवियर हो जा, हाँ हैवियर हो जा, वो मुझे दिखने में मालूम पड़ जाती भाई, सबसे ज़्यादा कौन हो जा हैवियर एलिमेंट, हैवियर एलिमेंट कौन हो जा थैलियम। और थैलियम क्यों हो जा यार, नंबर जब यार ऊपर आए, ऊपर से आए तो ये पीरियड नंबर 2 3 4 5 और ये 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा कि नहीं थैलियम। और जब नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं तो भैया एलिमेंट का जो हैवीएस्ट होता है, मास होता है, बढ़ता है, और मास बढ़ने के वजह जो एटम होते हैं वो भारी होते हैं, तो ये हल्के नहीं होते। तो थैलियम का मास सबसे ज़्यादा होता है, और जब मास सबसे ज़्यादा रहेगा तो इनर पेयर इफेक्ट वाला ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा। सर आप छोटी छोटी बात तो इतना मतलब गहराई से समझा रहे हैं ना, मज़ा आ जाता। तो ही नहीं, बड़ी बात नहीं है, चाहे एक पेज पढ़ो लेकिन तुम्हें समझ में आना चाहिए। However, the oxidation state two unit less than the group oxidation state। अब बोल क्या रहा है कि जो लास्ट वाला, अभी तो तुम्हें मालूम पड़ जाए कि जितने भी लाइटर एलिमेंट हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट किसके बराबर हो जाए, ध्रुव ऑक्सीडेशन स्टेट। भाई उनका स्टेट मतलब उनका ऑक्सीडेशन स्टेट किसके बराबर हो जाए, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट या ध्रुव ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर हो जा। लेकिन जब हम नीचे आ जाए, नीचे मतलब हैवीएस्ट एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट किससे बराबर हो जा, किससे बराबर हो जा, 3 - 2 मतलब समझ रहे हो क्या मैंने बोल दिया भाई, 2 का डिफरेंस महसूस हुआ कि नहीं, हाँ 2 का डिफरेंस महसूस हुआ, 3 - 2 2 इलेक्ट्रॉन नहीं इन्वॉल्व हुए, तो मतलब 3 - 2 2 इलेक्ट्रॉन नहीं इन्वॉल्व हुए, तो 2 इलेक्ट्रॉन का अंतर पाया गया 2 यूनिट लेस देन द ध्रुव ऑक्सीडेशन। ध्रुव ऑक्सीडेशन क्या था, +3, ध्रुव ऑक्सीडेशन क्या था, +3 था, हाँ +3 था। अब +3 - 2 करो, +3 - 2 करो तो क्या आ जाएगा, +1। तो भैया एनसीईआरटी भी लिख दी, 2 चीज का कमी महसूस हो रहा था, 3 - 2, ठीक है। डी स्टेट बिटम, ये जो तुमने आया +1, बिटम प्रोग्रेसिव मोर स्टेबल फॉर दी हैवियर एलिमेंट। लाइटर एलिमेंट के लिए नहीं स्टेबल है, ये हैवियर एलिमेंट के लिए स्टेबल होता है। मतलब +1 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता, जो कि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से आया होगा, वो हैवियर एलिमेंट के लिए होगा, लाइटर एलिमेंट के लिए ध्रुव नंबर होगा, ठीक है। द अटरेंस ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट 2 यूनिट लेस, भाई 2 का डिफरेंस होगा ऑक्सीडेशन स्टेट, और समटाइम एट्रीब्यूट इस फिनोमिना से पूरा इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आई यार, पूरी बेसिक मतलब तुम्हें बता दिया हूँ हर एक बेसिक। अब तुम्हें पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं, हाँ सर मजा तो आ ही रही है। देखो देखो, NH2 NP1 ध्रुव नंबर 13 का हो जा, ये हमारा 14 का हो जा, ये हमारा 15 16 17, ये चीज मैंने लिखवा दिया है, ठीक है। अब पहली चीज बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, हीलियम। हीलियम तो ये तो भैया ये जनरली अगर बात कर दी जाए तो ये कहाँ पी ब्लॉक में आ रहे हैं, ये पी ब्लॉक में आते हैं, नहीं आते हैं, लिख देते हैं लेकिन तो ही नहीं। क्योंकि देखो अगर इसके हिसाब से देख लिया जाए, हीलियम तो कितना है 1s2, तो बोल रहे हैं भैया हीलियम तो मत इंक्लूड करो यहाँ पे, हीलियम तो मत इंक्लूड करो पी ब्लॉक में, हीलियम तो ना करो, नियॉन तो करो वहाँ पे, ठीक है। अब देखो जो ध्रुव ऑक्सीडेशन, बोरान का +3, कार्बन का +4, नाइट्रोजन का +5, ऑक्सीजन का +6, फ्लोरीन का +7 +8, और इनर्ट पेयर अदर ऑक्सीडेशन, ये इनर्ट पेयर की वजह +1, और ये +2 -4, ये क्यों हो रहा +2 -4, अरे यार +2 क्यों आएगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट, अरे यार कैसे कैसे इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से -2 आएगा, चलो छोड़ो दे दो। 14 है, हाँ 14 है, 14 का मतलब ऑक्सीडेशन मैक्सिमम ध्रुव ऑक्सीडेशन नंबर 4 हो जाएगा, 4 - 2 = 2, तो ये हमारा इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से आ जाएगा। 5 - 2 = 3 आ जाएगा, ये मेरा इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से आ जाएगा। अब ये हमारा 6 - 2, चल तो ये हमारा कितना आ जाएगा 4 ना, ये ऑक्सीडेशन नंबर ये हमारे इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से आ जाएगा। तो देखो हर जगह पड़ा हो जा, +4 इनर्ट पेयर इफेक्ट,
+3 इनर पेयर इफेक्ट, +2 इनर पेयर इफेक्ट। ये हमारा मैक्सिमम से लेके मिनिमम ऑक्सीडेशन, मिनिमम ऑक्सीडेशन, मिनिमम ऑक्सीडेशन, मिनिमम ऑक्सीडेशन। और 8 ऐसा है, फ्लोरीन जो होता है, फ्लोरीन जो होता है वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 होता है, -1 होता है। तो 8 एक्सेप्शन है, तो 2 एक्सेप्शन है जिसमें वो +1 शो करता है ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो भैया आज तो मैं पीरियोडिक प्रॉपर्टी पे ही अटक जाऊंगा, क्योंकि यार समझ रहे हो ना, बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट पढ़ाने में समय लगता है। ठीक है, द रिलेटिवली स्टेबलाइज ऑफ द टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप ऑक्सीडेशन टू यूनिटलेस, ये सारी चीज तुम्हें अब मुझे मालूम पड़ जाए। देखो, इट इज अ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट, तुम्हें अब ये चीज नोट करने में बहुत इंटरेस्ट आनी चाहिए कि दी नॉन मेटल एंड मेटलॉइड एग्जिस्ट इन अ पी ब्लॉक एलिमेंट। भैया नॉन मेटल, मेटलॉइड, भाई मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, तीनों चीज, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, तीनों चीज हमारे पी ब्लॉक में आते हैं। तो बोला दी नॉन मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड, मेटलॉइड का दूसरा नाम क्या होता है? सेमी मेटल, सेमी मेटल बोल दो, सेमी मेटल, और 2-3 नाम है, याद नहीं आ रहे हैं अभी, बताऊंगा अगले में, बता दूंगा, तो इतना नहीं है। एग्जिस्ट ओनली इन द पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एक ऐसा एलिमेंट होता है, पी ब्लॉक एक ऐसा ग्रुप है जिसमें मेटल भी आते हैं, नॉन मेटल भी आते हैं। मेटलॉइड सर मेटल नहीं लिखा कहीं पे, ठीक है, ठीक है, मेटल नहीं लिखा, मैं बताता हूँ। देखो, इसमें मेटल भी आते हैं जनरली, नॉन मेटल भी आते हैं, मेटलॉइड भी आते हैं, बस तुम इतना जानो, इतना जानो। अभी तुम्हें जब मैं पीरियोडिक टेबल पढ़ाया था, मतलब पीरियोडिक टेबल इनऑर्गेनिक में, तब वहाँ पे सारी चीज बताया था। ठीक है, अब उसके बाद देखो, बोला दी नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट डिक्रीज डाउन द ग्रुप। देखो, ये भी मुझे बताना पड़ेगा, हर एक चीज़ बताना पड़ता है ना। वो चीज़ मैंने ये देखो 1 घंटे में पढ़ाया हूँ भले, लेकिन 1 घंटे में एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ पहले ही बताया हुआ है। अब जो बच्चे नहीं देते होंगे उन्हें तो दिक्कत होती ना। देखो, चलो छोड़ो छोड़ो छोड़ो, हाँ देखो, जब हम आए बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, जो मैं ये क्या लिखा हूँ, बाबा अली जय इंडियम टूरिज्म। ठीक है, बस ये जानो, ये जानो, हट, मेटेलिक प्रॉपर्टी, मेटेलिक प्रॉपर्टी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी। ठीक है, हाँ ये बात तो समझ में आ जाए। अब देखो, इतनी बात तुम्हें एक बात ये नोट कर लेना चाहिए कि ऊपर से 2 मेटल जो होते हैं ये नॉन मेटल होते हैं, हाँ, ये दोनों जो होते हैं मेटलॉइड होते हैं, और ये दोनों जो होते हैं मेटल होते हैं। ठीक है, ये बात नोटिस कर लो, हाँ नोटिस कर लिया ये बात। अब देखो, नॉन मेटल, नॉन मेटल ऊपर है, हाँ ऊपर है, नॉन मेटल है, तो ये बताओ, जब हम ऊपर रहेंगे, जब हम ऊपर रहेंगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा रहेगा। मतलब जब हम लेफ्ट टू ऑन वी मूव, ऑन वी मूव लेफ्ट टू राइट, देन दी नॉन मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा रहेंगे। तो भैया जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा, तो क्या मेटेलिक कैरेक्टर या मेटेलिक प्रॉपर्टी सबसे कम। तो मतलब जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होता है, और मेटेलिक प्रॉपर्टी या मेटेलिक कैरेक्टर सबसे कम होता है। भैया जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा और मेटेलिक प्रॉपर्टी सबसे कम। अब उसी तरह तुम ले लो, जब हम ऊपर से नीचे मूव करेंगे, मतलब ऑन वी मूव अप टू डाउन, ऑन वी मूव टॉप टू बॉटम, ऑन वी मूव टॉप टू बॉटम, देन दी मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जा, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जा। जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो भैया मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जा, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जा, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जा। तो तुम्हें ये बात मालूम पड़ रहा होगा कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा और मेटेलिक कैरेक्टर घटेगा, लेकिन जब हम टॉप से लेके बॉटम की तरफ मूव करेंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कम। ये बात तो मालूम पड़ जाए, ये बात तो मालूम पड़ जाए।
देखो हर एक चीज़ मैं लेके चला हूँ, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, भराना नहीं है अपने तो हर चीज़ सीखना है, ठीक है। In fact, heaviest element in the p block group is the non more metallic in nature. Heaviest element, अब देखो क्या बात लिखी है बंदे ने, बोला है कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है एलिमेंट डिक्रीज डाउन द ग्रुप। भाई तुम्हें मालूम पड़ जाती, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो नॉन मेटेलिक बढ़ता है, तो जब हम ऊपर से नीचे मतलब डाउन द ग्रुप मतलब ऊपर से नीचे आएंगे तो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी घटेगी। घटेगी लिख दिया हूँ। इनफैक्ट हैवीएस्ट एलिमेंट मतलब थैलियम की बात कर रहा है, थैलियम की बात कर रहा है। इनफैक्ट हैवीएस्ट एलिमेंट इन दी पी ब्लॉक, हैवीएस्ट एलिमेंट पी ब्लॉक में सबसे ज़्यादा मेटेलिक प्रॉपर्टी होती है। भाई तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कि भैया हैवीएस्ट एलिमेंट किसे बोला जा रहा है, थैलियम की बात कर रहा है, और थैलियम मतलब ऊपर से नीचे आएंगे तो मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी घटेगी। दी चेंज फॉर द नॉन मेटेलिक, पहली चीज ऊपर क्या था नॉन मेटेलिक टू मेटेलिक कैरेक्टर, अरे यार चलो कोई नहीं, नॉन मेटेलिक टू मेटेलिक कैरेक्टर, ठीक है। ब्रेन डाइवर्सिटी इन केमिस्ट्री ऑफ दीज एलिमेंट डिपेंडेंट ऑन देयर इतना बोलते, तो ही मतलब नहीं था ना। चलो हम लोग आज ग्रुप नंबर उस पर आ जाएंगे, तो इशू नहीं है, ठीक है। इन जनरल अब कोई बात नहीं, अब जल्दी जल्दी अपने लोग तो ट्रबल करना, ठीक है। इन जनरल नॉन मेटल हैव आयोनाइजेशन इंथैल्पी। भैया नॉन आयोनाइजेशन इंथैल्पी मतलब बात क्या रहा, नॉन मेटल की आयोनाइजेशन इंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होता है देन दी मेटल। तो बातों बातों में बहुत शब्द बात बोल दिया, लेकिन समझने वाले समझ लिए होंगे, ना समझने वाले नहीं समझ पाए होंगे। देखो अब ये टॉप टू बॉटम या लेफ्ट टू राइट नहीं बात कर रहा है, ये नॉन मेटल के बेस पे बोलते हैं। और नॉन मेटल कहाँ पाए जाते हैं, ऊपर ऊपर मतलब लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ती है। तो ऑन वी मूव लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन दी आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन इंथैल्पी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, ठीक है। अब मेटल की बात कर रहा है, मेटल कहाँ पाए जाते हैं, नीचे। तो हमें टॉप से लेके बॉटम की बात कर रहा है, जब हम टॉप से मूव करेंगे ऑन बी मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, देन दी मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होगा, उसकी वजह से आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब जब हम ऊपर से नीचे आएंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ती है। जब हम ऊपर से नीचे आते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर घटता है, ठीक है। Hence, in the context of the metal who is readily cation, देखो जो मेटल होता है जनरली कैटायन होता है, नॉन मेटल जो तो ये होता है एनायन, ये बात तुम जानते ही हो। कंपाउंड फॉर्म बाय दी हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल हाईली रिएक्टिव मेटल, देखो कंपाउंड जो होता है अदर कंपाउंड नॉन मेटल से और मेटल बॉन्ड बनाता है, नॉन मेटल और मेटल से बॉन्ड बनाता है, मतलब Na क्या है मेटल, Cl माइनस क्या है नॉन मेटल। जब मेटल और नॉन मेटल बॉन्ड बनाता है तो जनरली वो कौन सा बॉन्ड बनता है, आयोनिक बॉन्ड बनता है, ठीक है। ये बात समझ में, हाँ। बिकॉज इट इज अ लार्ज डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सोडियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, सोडियम की कम होती है, तो हुआ कि नहीं। ऑन द अदर हैंड कंपाउंड फॉर्म बिटवीन नॉन मेटल अदर नॉन मेटल मतलब नॉन मेटल से ही बॉन्ड बनाए तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवैलेंट। क्यों, क्योंकि इसमें स्मॉल डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रॉन, जो कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा ये नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनेगा, ठीक है। अब उसी तरह नॉन मेटेलिक टू मेटेलिक कैरेक्टर कैन बी बेस्ट isolated of the nature of oxide, they form non-metal, they non-metal oxide are acidic। देखो ऊपर से जितने भी मतलब ऊपर से जितने भी एलिमेंट होंगे उनके ऑक्साइड एसिडिक होते हैं,
या न्यूट्रल होते हैं। वेराइज मेटल, मेटल मतलब ऊपर से नीचे, मतलब नीचे वाले जितने हैवीएस्ट एलिमेंट होंगे उनके ऑक्साइड हमेशा बेसिक से होंगे। मतलब थैलियम से जो ऑक्साइड होंगे वो बेसिक नेचर के होंगे, और जो बोरान के ऑक्साइड होंगे वो हमेशा एसिडिक के होते। जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाएंगे वो हमेशा कैसे होंगे, एसिडिक होंगे या न्यूट्रल होंगे। और जब हमारा बिस्मथ, बिस्मथ का जब हम ऑक्साइड बनाएंगे तो वो बेसिक का हो रहा है। ठीक है, हाँ ये बात तो समझ में आ गई, कोई बड़ी बात नहीं। द फर्स्ट मेंबर ऑफ द पी ब्लॉट डिफर फ्रॉम द रिमेनिंग मेंबर ऑफ देयर corresponding group in a two major respect। तुम्हें मालूम हो गया, फर्स्ट इन अ साइज ऑल अदर प्रॉपर्टी which डिपेंड ऑन साइज, thus the lightest p ब्लॉट एलिमेंट show the same kind of the different at the lightest air ब्लॉट। अब यस ब्लॉट में बोला है जितना पी ब्लॉट में तुमने यस ब्लॉट में पढ़ा वही सेम डिफरेंस पी ब्लॉट में भी है, तो ही बड़ी बात नहीं है। आयोनाइजेशन इंथैल्पी मतलब पहला पहला आयोनाइजेशन इंथैल्पी जब हमने पढ़ा है तो वन एस जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रेटर देन सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, लेकिन सेकंड जो आयोनाइजेशन पढ़े सेकंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट। तुम्हें नहीं समझ में आ रहा हो तो वो वीडियो मैंने बनाया हुआ है, जाके देख लेना यार। मैं कोशिश कर रहा हूँ एनसीईआरटी भी कवर करने का यार, मैं दोनों चीज़ कहाँ कर सकता हूँ, मैं इसीलिए एक अलग से वीडियो डाला हूँ जिसमें वहाँ पे बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, देख लेना यार, मज़ा आ जाएगा तुम्हें। ठीक है, डी सेकंड important difference which apply only the p blot element arise from the effect of the d orbital in the valence shell of the heavier element starting from the third period onward। भाई तुम्हें मालूम होना चाहिए डी इफेक्ट ऑर्बिटल, भैया डी ऑर्बिटल मतलब अगर बता दूं भैया, बोरॉन, कार्बन, छोड़ो, बाबा अली जय, ठीक है, इतना ही लूंगा, इतना ही लूंगा। यहाँ पे बोरान की जो मैक्सिमम ट्रू वैलेंसी मतलब 4 होंगी। सर क्यों 4 होंगी, ये तो आप नहीं बोले, 4 तो आप बोल दिए जनरली, लेकिन क्यों होंगी मुझे नहीं समझ में आ रहा है यार, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ। कोई नहीं, मैं बैठा हूँ, फ्रस्ट्रेट नहीं होने दूंगा, हर एक चीज़ बताऊंगा। देखो बोरान का जो ट्रूवैलेंसी होती है वो 4 इसलिए होती है, बोरान के पास डी ऑर्बिटल नहीं होता है। अरे यार फर्स्ट पीरियड में कितने, यार सुनो, जब बोरान का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले, क्या वहां पे कोई डी आया, नहीं आया। देखो थर्ड पीरियड में डी ऑर्बिटल इंटर करते हैं, हाँ, थर्ड पीरियड में डी ऑर्बिटल इंटर करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब जब बोरॉन की मैक्सिमम ट्रूवैलेंसी 4 होती है, क्यों, क्योंकि डी ऑर्बिटल नहीं है, क्या BF6 बना पाएगा। अरे मैं कंपाउंड दे दूं, एक यहीं पे मैं एक कंपाउंड दे रहा हूँ BF6, क्या बोरान 6 बॉन्ड बना पाएगा, नहीं यार, क्यों नहीं बना पाएगा, इसके पास बोरॉन की जो ट्रूवैलेंसी होती है मैक्सिमम +4 होती है, चाहे +6 बनाएगा, चाहे उसके पास 6 बॉन्ड तो है ही नहीं। यार तुम्हारे घर में भाई 4 लोग रह सकते हैं, तो क्या 10 लोग तुम अपने कमरे में नहीं बुला पाओगे, क्यों बुलाओगे भाई, रहने वाले मतलब अगर बात कर दी जाए जनरली, तुम्हारे कमरे में रहने के लिए 4 लोग हैं, 4 दोस्त आए रह लिए, मान लो, चलो हमेशा हैं, आते हैं रहते हैं चले जाते हैं। अब एक दिन मान लो बहुत सारे दोस्त आ रहे हैं, 10 लोग आ रहे हैं, क्या 10 लोग तो रख पाओगे, जो कमरे 4 लोग के लिए हैं वो 10 लोग रह सकते हो, कमरे में नहीं रह सकते, क्यों, क्योंकि यार जगह ही नहीं है। उसी तरह जब बोरान होता है मैक्सिमम ट्रूवैलेंसी 4 होती है, वो 6 बॉन्ड नहीं बना सकता, क्यों, क्योंकि डी ऑर्बिटल नहीं प्रेजेंट होते हैं। और लेकिन जब थर्ड पीरियड में आते हैं, बाबा अली एल्युमिनियम की बात करें, एल्युमिनियम के पास तो डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, और डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। अब वहीं पे बोल दूं, सुनो, अब दे दो पी एफ सिक्स जानते हो ना, फास्फोरस देखो, फास्फोरस 6 बॉन्ड बना सकता है, हाँ बना सकता है भाई, उसके पास थर्ड पीरियड का डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, तो भैया फास्फोरस के पास मतलब ग्रुप नंबर 3 पे जब हम पीरियड नंबर 3 की बात करते हैं, यहाँ पे डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, और डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है तो इसकी मैक्सिमम ट्रूवैलेंसी क्या हो जाती है, +6 हो जाती है,
+6 हो जाती है। और सेकंड पीरियड की मैक्सिमम टू वैलेंसी क्या होती है? +2। बोरान सेकंड पीरियड का होता है और मैक्सिमम टू वैलेंसी +4 होता है। तो भैया बोरान कितने बॉन्ड बना सकता है? 4 बॉन्ड बना सकता है। 4 बॉन्ड से ज़्यादा क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं पाए जाते हैं। तो बोल क्या रहा है? बोला है the effect of d orbital the effect this d orbital in the valence shell of heavier element starting from the third period onward। मतलब तीसरे पीरियड में डी ऑर्बिटल इंटर कर जाएगा और सेकंड पीरियड में डी ऑर्बिटल नहीं रहेगा। डी ऑर्बिटल नहीं रहेगा। लिखा है लेट मतलब नहीं होना। लेट मतलब भैया नहीं होना। लेट मतलब नहीं होना। चिट्टा डी ऑर्बिटल था किस पीरियड में? सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट में। ठीक है, हाँ ये बात समझ में आया। हाँ सर, अब एकदम आपने एकदम हर एक चीज हर एक कॉन्सेप्ट बताते चलें, ये आप बहुत बढ़िया है। बोले द सेकंड पीरियड एलिमेंट पी ग्रुप स्टार्टिंग फ्रॉम द बोरॉन आर दी रिस्ट्रिक्टेड। बोरॉन रिस्ट्रिक्टेड होता है। मैक्सिमम जो ट्रोवैलेंसी होती है, अब देखो लिख दिया वही बात, मैक्सिमम ट्रोवैलेंसी 4 होती है बोरॉन की। क्यों? 2 यस होता है, 3 2 पी होते हैं। मतलब 3 अरे यार सुन 2 यस होते हैं और 3 पी होते हैं। 3 पी होते हैं। 8 2 यस हो जाए, 8 2 पी हो जाए। बोरान का क्या निकाले? 1s2 2s2 2p1 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 1s2 2s2 2p1। तो 8 2s आया भाई, 8 2s2 आया। दे जाओ 8 2s आया और 3 2p आए। 8 नहीं आया। अरे यार नहीं समझ पाते हो, तुम्हारी यही दिक्कत है। समझाने तो से तो बोरान आर दी रेस्ट्रिक्टेड मैक्सिमम 4 तो वैलेंसी है। हाँ 2 2s के हुए, 2 2s के मतलब समझे क्या? बोरान था जब निकालो रे, तो दे दो बोरान जो होता 1s2 हुआ, 2s2 हुआ, हाँ फिर हमारा 2p1 हुआ। ठीक है 2p1 हुआ। बोल क्या रहा है? दो तो हमारे दो कितने हुए? यस थे। 2 कितने हुए? यस। और 3 पीते हुए, 3 पीते हुए भैया, 3 पीते हुए। ठीक है 3 पीते हुए। 3 पीते हुए। ठीक है 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ 2 पीते हुए। ठीक है इन थर्ड पीरियड ऑफ एलिमेंट पी ग्रुप विथ एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3pn। अब थर्ड पीरियड में 3s2 3pn हो जाए। ठीक है हैव द वैलेंस 3d ऑर्बिटल। अब उसके पास क्या पा रहे? वैलेंस 3d ऑर्बिटल थर्ड पीरियड में पाए जाते हैं। ठीक है पाए जाते हैं। लाइन बिटवीन 3s एंड 4s लेवल ऑफ एनर्जी using the d orbital the third period element can spend their covalency। सेकंड पीरियड की कोवैलेंसी कितनी थी? 4 और थर्ड पीरियड की वो बढ़ा सकता है। ठीक है फॉर एग्जांपल बोरान फॉर्म Bf4-। क्यों? उसके पास बोरान तो Bf4- बना सकता है, Bf4- बना सकता है। लेकिन एल्युमिनियम जिप Al(F)(3)। क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम के पास वैलेंट डी ऑर्बिटल पाए जाते हैं और वैलेंट डी ऑर्बिटल पाए जाने का मतलब इनके पास भैया ट्रोवैलेंसी बढ़ा सकते हैं। ठीक है द केमिस्ट्री ऑफ द हैवीएस्ट एलिमेंट इज नंबर ऑफ द अनदर वे द कंबाइंड एफर्ट ऑफ द इतना, ये सब तो मालूम होता है। ठीक है और सी डबल पाई हो जाए एल्टीन हो जाएगा, एल्टाइन हो जाएगा। ठीक है और ये N2 हो जाएगा ऑफ दी अदर सेकंड रो एलिमेंट। इतना सब जानते हैं, इतना तो वो नहीं है। डी टाइप ऑफ पाई बॉन्डिंग इज नॉट पार्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग। पाई बॉन्ड जाहिर सी बात है स्ट्रॉन्ग नहीं होता है फॉर दी हैवियर पी ब्लॉक एलिमेंट। भाई हैवियर एलिमेंट के पास क्या होंगे? पाई बॉन्ड जो कि स्ट्रॉन्ग नहीं होते। दी हैविएस्ट एलिमेंट डू नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड। हैवीएस्ट एलिमेंट मतलब लास्ट वाले जितने भी थैलियम होते, देखो जो ऊपर के एलिमेंट होते जैसे कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये तो भैया बॉन्ड फॉर्म करेंगे मल्टीपल। क्यों मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करेंगे? और
क्यों हैवीएस्ट एलिमेंट फॉर्म नहीं करेंगे पाई बॉन्ड, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है, क्यों नहीं फॉर्म करेंगे? क्योंकि नाइट्रोजन भैया, नाइट्रोजन की साइज क्या है, बहुत छोटी है। और नाइट्रोजन जब अपने अपने साइज, नाइट्रोजन की साइज क्या होती है, बहुत छोटी होती है। और छोटी होने का मतलब ये जान लो, नाइट्रोजन भी सेकंड पीरियड था, नाइट्रोजन भी सेकंड पीरियड, कार्बन भी सेकंड पीरियड, नाइट्रोजन भी सेकंड पीरियड, कार्बन भी सेकंड पीरियड। मतलब भैया छोटे छोटे, छोटे छोटे यार, जब एक छोटा मॉलिक्यूल हो जाए और दूसरा छोटा मॉलिक्यूल जब बराबर की बराबरी होती है तो बॉन्ड बढ़िया बनता है। अब तुम कभी भी बड़े भैया आ जाए, मान लो तुम्हारे बड़े भैया है और तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे, हटो यार, ये तो हमेशा क्वेश्चन ही पूछते रहते हैं। या तुम्हारे बराबर यार अभी खेलने कूदने बात करती है, चल यार खेला जाए, एक मैच और ला दिया जाए, तुम बोलो अरे यार तुम्हारी हमारी क्या बढ़िया दोस्ती यार, मतलब हमारी दोनों कितना बढ़िया मैच हो रही है, फ्रीक्वेंसी। तो वही चीज है, जब मॉलिक्यूल की बराबर, मतलब सेकंड पीरियड का नाइट्रोजन भी है, सेकंड पीरियड का नाइट्रोजन है, जब दो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बनाते हैं तो भैया इनकी साइज छोटी होती है, और साइज छोटी हो जाने की वजह से ये क्या बॉन्ड बना लेते हैं, मल्टीपल बॉन्ड बना लेते हैं। तो भाई तुम्हें ये बात मालूम पड़ जाए, मल्टीपल बॉन्ड जो बनाते हैं वो लाइटेस्ट एलिमेंट बनाते हैं, मतलब जितने भी ऊपर वाले एलिमेंट होते हैं, लाइटेस्ट एलिमेंट क्या बनाते हैं, लाइटेस्ट एलिमेंट क्या बनाते हैं, लाइटेस्ट एलिमेंट क्या बनाते हैं, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड नहीं लिखूंगा मैं, पाई बॉन्ड नहीं लिखूंगा, मल्टीपल बॉन्ड, यम भी लिखूंगा, मल्टीपल बॉन्ड लिखूंगा। पाई बॉन्ड नहीं बनाते, मल्टीपल बॉन्ड बनाते हैं। जैसे कार्बन और नाइट्रोजन दोनों सेकंड पीरियड के हैं, सेकंड दो बॉन्ड बनाए, कार्बन नाइट्रोजन तीन बॉन्ड बनाए, नाइट्रोजन ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाए। तो हम थोड़ी ना लिखते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, कोई भी मल्टीपल बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। और सुनो सुनो, जब जब हैवीएस्ट एलिमेंट होंगे नीचे, उनके पास क्या होगा, उनके पास वैलेंस डी ऑर्बिटल हो जा, और वैलेंस डी ऑर्बिटल हो जा तो भैया जब उनके पास जगह है तो चाहे तो पाई बॉन्ड बनाए, चाहे तो पाई बॉन्ड बनाए। भाई तुम्हारे पास बढ़िया जगह है, बढ़िया घर में जगह है, तो तुम जाते किराए पे रूम लो रहे, नहीं लो रहे, क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास पहले से ही घर में कमरे पड़े हुए हैं। अब उसके बाद डी पाई पी पाई और डी पाई ओवरलैपिंग होता है ऑफ दी हायर पी ऑर्बिटल। चलो अब हम बोरान फैमिली कल स्टार्ट करेंगे। आज हमने जितनी भी जनरल चीज़ें बात की, सब बात कर ली हैं। अब ये तो तुम्हें मालूम पड़ेगा, अब कल हम लोग बात करेंगे बोरान फैमिली, ठीक है। तो अगले लेक्चर के लिए अब आप बने रहना, बढ़िया से पढ़ना, क्योंकि यार देखो जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं सब मैंने बता दी। अब इसी तरह मुझे हर एक पीरियड के लिए बताना पड़ेगा हर एक चीज़, क्योंकि यार देखो कॉन्सेप्ट एक बार समझ जाओ तो मज़ा आ जाएगा पढ़ने में। कोई एनसीईआरटी भारी शब्द नहीं होती है, कोई एनसीईआरटी कहीं बनते कहीं और से बन के नहीं आई, सब यहीं बनी हुई है, सब यहीं बनी हुई है। हर एक कॉन्सेप्ट समझना, बस थोड़ा यार पेशेंस बनाए रखना अपने लिए, क्योंकि लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं ना जिसे पेशेंस बनाना पड़ता है भाई। और वो तुम ही हो, वो तुम ही हो जो कि तुम दुनिया तुम बदल सकते हो यार, और कोई नहीं है, ठीक है। धर्म में जाओ, बढ़िया से पढ़ो लिखो, ठीक है। और ये तो और बड़ी बात है, बड़ी बात क्या है, मैंने देखा है क्या, ये पूरी दुनिया मैं भी देख रहा हूँ, तुम भी देख रहे हो, दुनिया में ये तो बहुत सारी परेशानियाँ आती रहती हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, बहुत सारी टेंशन होती है। किसी का नहीं पढ़ने में मन लगता है, किसी का मतलब बहुत सारी दे तो कठिनाइयाँ, या अगर तुम्हें बोल दिया जाए दिक्कतें बहुत सारे हैं, बहुत सारे रीजन हैं, हम बता भी नहीं सकते रीजन कितने हैं, रीजन बहुत सारे हैं यार, इनफ है, इनफाइनाइट है। लेकिन उसका एक ही सॉल्यूशन है, पढ़ना। और जो चीज़ तुम ही कर पाओगे यार, कोई भी टीचर अपनी तरफ से दे देगा पढ़ाने के लिए सब, तो ले भाई तू ये पढ़ ले, ले भाई ये पढ़ ले ये, लेकिन यार पढ़ना तुम्हें पड़ेगा। कोई ऐसा टीचर नहीं है, कोई ऐसा टीचर नहीं, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो तुम्हें तुम्हें बोले तो पढ़ो। भाई तुम्हारे अंदर से जब मोटिवेशन रहेगा, कोई चीज़ तुम्हें बुरी लगी हो, क्या पता तुम्हारी घर की कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन नहीं सही हो, भाई सब तुम ही कर सकते हो, एवरीथिंग यू कैन डू इट। कभी हार मत मारना, क्योंकि अगर हार हार मान ली तो लाइफ बहुत बहुत दिक्कत होती है। लाइफ में हर वो पल, जब तुम्हारी लाइफ स्टार्ट हुई थी और जब लाइफ एंड होगी, तब तक परेशानियां चलती रहेंगी, तब तक तुम्हें उस परेशानियों से लड़ना है। रोज नई सूरज आती है, रोज नई चमक होती है, उसी तरह तुम्हें चमकना पड़ेगा, क्योंकि ना लाइफ आसान नहीं होती। यहाँ पे भगवान आए थे, भगवान थे, लाइफ जब
आसान नहीं हुई, तो हम लोग तो इंसान है यार, तो क्यों क्यों इतना डरे किसी से कल से। जो करेंगे बढ़िया करेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे। नीट पास में आ रहा कोई बात नहीं, हम लोग कल से सोच के नहीं डरेंगे। एक मेरे टीचर हुआ करते, मैं 5 मिनट बात करूँगा बस, फिर उसके बाद वीडियो रोकता हूँ क्योंकि मेरा भी टाइम हो जाए। तो सुनो, 5 मिनट, मैंने एक बार मैंने अपने टाइम की बात बता रहा हूँ, मैंने बोला कि मैंने ऐसे अपने टीचर से पूछा, सर कितना लाइफ बहुत कठिन होता है, मतलब मैंने बचपन में देखा लाइफ कितनी अच्छी होती है, फिर मैंने बड़ा हुआ, मैंने अजमाया यार लाइफ होती है टफ, मैंने फिर भी मस्ती में लिया। फिर एक दिन मैंने 10th में पहुंचा, फिर मैंने बोला यार सर भी मतलब मेरे करीब के सर थे, करीब से मतलब मैं भी पढ़ रहा था, और मैं भी जान, तो बचपने में हर कोई पढ़ता रहता और टीचर से इतना अटैचमेंट रहता है, तो उन्होंने मतलब बहुत अच्छे टीचर थे मेरे लिए मतलब बहुत अच्छे टीचर थे, हर कोई टीचर अच्छा था, लेकिन वो तो मेरे खास थे, ठीक है। तो फिर मैंने बोला सर लाइफ आसान तो नहीं है। बोले बेटा जब से तुम पैदा हुए और जब से तुम्हारी डेथ होगी, उस बीच में इतनी चीजें तुम्हें देखने मिलेगा ना, तुम्हें अच्छी भी चीजें बुरी भी लगेंगी, और बुरी भी चीजें कभी कभी अच्छी भी लगेंगी। तो उस चीज से अपनी लाइफ तो एकदम बचाना चाहिए, उस टाइप से तुम्हें जूझना चाहिए। रोज रोज तुम्हें मालूम पड़े आज तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ, फिर तुम दूसरे दिन एक नई चमक से बोलो कि अब चाहे जो हो, उस चीज को मैं भूल के नई चीज, नई शुरुआत, नई लाइफ में एक अचीवमेंट करूंगा। रात रात पढ़ूंगा, दिन दिन पढ़ूंगा, एक दिन ऐसा लाऊंगा कि भाई सब कुछ देखो, सब कुछ देखने लायक हो, जो तुम्हारे अड़ोस पड़ोस वाले तुमसे जलते रहते हैं, ऐसा कुछ, ठीक है। तो भैया ये सब मेरी कहानी है यार, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि लाइफ में हूँ तो कहानियाँ चलती रहेंगी, जिस दिन लाइफ में नहीं रहूँगा उस दिन तो कहानियाँ तो भाई चलती रहती हैं, ठीक है। चलो ठीक है, तुम लोग से बात कर लिया, और तुम लोग डरो नहीं, हिम्मत इस मुट्ठी में इतना हिम्मत बांधो, नीट का एग्जाम बिंदास देना, कोई डर नहीं, ठीक है। सब लोग साथ में हैं। चलो बाय, और तैयारी करो बढ़िया।